पहली सी मोहब्बत में तो अभी तक असलम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उसका भाई अकरम तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है कि वो बुशरा के साथ ही उसकी शादी करेगा। अगर तो वो 1 साल के अंदर कोई कमाना शुरू कर देगा तो वो उसकी शादी कर देगा, वरना अगर 10 साल भी इंतज़ार करना पड़ा तो वो फिर भी इसकी शादी बुशरा से ही करेगा, क्योंकि अभी तक उसको इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि ये किसी और लड़की से शादी करने के चक्करों में है। लेकिन वो तो अपनी माँ की वजह से ये चाहता है कि इसकी शादी सिर्फ़ और सिर्फ बुशरा से ही हो। अपनी ज़िद के आगे तो वो अपने बहन भाइयों को पहले से ही कुर्बान करता आया है, और अब जबकि बहन की शादी भी अपनी मर्ज़ी से कर चुका है, वो असलम पर भी अपनी मर्ज़ी चलाना चाहता है। लेकिन असलम ने उन्हें साफ अल्फाज में कह दिया है कि वो बुशरा को अपनी बहन मानता है और कभी भी वो बुशरा से शादी नहीं करेगा। अभी तक तो उसका ये बहाना चल रहा था, लेकिन अगर उसकी बहन ज़ैनब ये बात ना बता देती कि वो किसी और लड़की से मोहब्बत करता है, तो उसका भाई कभी भी इस बात पर यकीन ही ना करता और वो ये समझता कि शायद वो वाकई ही में बुशरा को अपनी बहन समझता है। लेकिन जब से उसको ये मालूम हुआ है कि वो किसी और लड़की से मोहब्बत करता है, तो उसके बाद से वो ज़िद पकड़ लेगा ताकि वो असलम की शादी अपनी मर्ज़ी की लड़की से करवा सके। और अभी तक तो किसी को इस बात के बारे में पता ही नहीं कि वो आखिरकार लड़की कौन है, जबकि बुशरा भी अब इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही है कि वो उस लड़की का नाम बता दे या फिर उसके साथ शादी करने के लिए वो काम करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन असलम भी कह चुका है वो कभी भी काम नहीं करेगा, इसीलिए उसको उसके ख्यालात को अपने दिल से निकाल देना चाहिए। लेकिन असलम की मोहब्बत तो बुशरा के दिल में भी घर कर चुकी है, जबकि दूसरी तरफ नरगिस बेगम ये भरपूर कोशिश कर रही थी कि किसी तरह वो रक्षी को इस बात से बाज रखे कि वो किसी लड़के के ख्यालों में अपने घर को न छोड़ दे, क्योंकि वो जिस जगह से आई थी वहाँ ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ लड़कों के चक्करों में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी हैं, और अगर रक्षी कोई बुरी हरकत करती तो ये सारा का सारा इल्ज़ाम इसी पर आता और ये फिर से बेघर हो सकती है। जबकि रक्षी भी उसको साफ अल्फाज में ये भी कह चुकी है कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं, लिहाजा तुम अपने दिमाग को इन बातों से पाक ही रखो। जबकि नरगिस बेगम ने भरपूर ये कोशिश कर रखी थी कि वो उसकी शादी उसी पसंद के लड़के से करवा दे, लेकिन असलम के मजबूर करने के ऊपर आखिरकार रक्षी मान गई कि वो उसको किसी जगह अकेले में मिले। और इसके बाद तो मोहल्ले की एक औरत ने भी इन दोनों को मिलते हुए देख लिया, और इसके बाद रक्षी जानती है कि इसके बाप ने तो ये सारी बातें जानने के बाद अचानक ही उसकी शादी कर देनी है, और फिर तो असलम हाथ ही मलता रह जाएगा। और अनकरीब ये बातें नरगिस तक भी पहुंचने वाली हैं कि आखिरकार वो लड़का कौन है जिसके साथ रक्षी मोहब्बत करती है। और उसके रिश्ता ना भिजवाने की वजह तो यही है कि उसका भाई अकरम कभी भी फैजुल्ला की बेटी के साथ उसकी शादी नहीं करने देगा। इसके बाद तो दोनों खानदानों में जंग का सिलसिला शुरू होने वाला है। एक तरफ तो फैजुल्ला अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द अपने दोस्त के बेटे के साथ करवाना चाहेगा, और दूसरी तरफ अकरम ये कोशिश करेगा कि वो जल्द से जल्द बुशरा के साथ असलम की शादी कर दे और इन दोनों की मोहब्बत का गला इसी तरह घोंट दिया जाए। आज के प्रोमो रिव्यू को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट प्रोमो वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।